मैं नेपोलियन हिल्स आपको अपने जीवन के अनुभव से सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूं। जो लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं और अपने जीवन को लेकर सच में सीरियस है, वे लोग मेरी इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। और वो क्या है? वो है द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सुविधाओं के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है। बिलीफ सिस्टम, यानी आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक छोटे से बच्चे को देखिए। जब वह पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि वह कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वह दोबारा खड़ा होगा? नहीं। लेकिन वह मानता है कि वह चल सकता है। इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वह कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। यही बिलीफ सिस्टम की ताकत है। जब एक बच्चा बिना किसी संदेह के खुद पर विश्वास कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन कुछ लोग उस हाथी के बच्चे जैसे होते हैं जिसके पैर में रस्सी बांधकर उसे सर्कस के लिए ट्रेन किया जाता है, फिर बड़ा होकर भी वह अपने आप को बंधा हुआ जानता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला वो वे लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास किया। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि यह असंभव है, तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही लिमिटिंग बिलीव्स के शिकार हो जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, या हमारी किस्मत पहले से तय है। यह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलें? इसका सबसे पहला तरीका है सेल्फ टॉक, यानी खुद से सही बातें करना। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने दिमाग से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। बड़े से बड़े एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक मेहनत करते हैं। इसीलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। इसे तोड़िए। खुद पर भरोसा कीजिए। अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। चैप्टर 3, रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो शुरुआत में आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली थी। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, या तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है।
फिर जब वह बड़ा होता है तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसमें सफलता को लेकर झिझक रहेगी। उसका अवचेतन मन उसे सफल नहीं होने देगा क्योंकि उसके अंदर यह गलत ग्रामिंग बचपन से भरी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी से नहीं निकल पाते। कुछ लोग हर रिश्ते में तकलीफें झेलते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह होता। अगर आप उसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं तो आप उसे सही तरीके से रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं, और यही इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना ताकि वह आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और आत्मविश्वास को आकर्षित करें। सबसे पहला तरीका है अफर्मेशंस यानी खुद को बार बार सही बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मुझे हर वह चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि यह मनोविज्ञान है। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और आपकी जिंदगी उसी के अनुसार बदलने लगती। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को बार बार अपने दिमाग में देखना। जब आप किसी चीज को बार बार अपने मन की आंखों से देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी असली जिंदगी में लाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड यानी हर चीज के लिए धन्यवाद देना। जब आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए आप आभारी हो सके। इसलिए हर दिन यह सोचिए कि आपके पास पहले से क्या क्या अच्छा है और उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद कहिए। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके विचारों में है। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब आप किसी नकारात्मक बात से दिन की शुरुआत करते हैं तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, हमें आत्मविश्वास से भर देते हैं और हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को धीमा कर देती है, हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। यह विज्ञान इस बात को भी समझाता है कि जब हम किसी चीज को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को पाने के लिए सही अवसरों को ढूंढने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए और आप यह सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं है, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करें। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं हार नहीं मानूंगा और सफलता मुझे जरूर मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपको पहले दिख ही नहीं रहे थे। सकारात्मक सोच आपके शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है और आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा बनी रहती है।
कई स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि जो लोग हर स्थिति में पॉजिटिव बने रहते हैं वे ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक बेहद दिलचस्प प्रयोग में वैज्ञानिकों ने दो ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नकारात्मक बातों पर फोकस करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग ज्यादा तनाव में थे और उनके शरीर में थकान के लक्षण दिखने लगे। यह साबित करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है? नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह सही दिशा में एक कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए तो उसे तुरंत चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच में ऐसा ही है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। और अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा, अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो खुद भी सकारात्मक सोचते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। याद रखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। यह आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है, आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। स्थिति में पॉजिटिव बने रहते हैं वे ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक बेहद दिलचस्प प्रयोग में वैज्ञानिकों ने दो ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नकारात्मक बातों पर फोकस करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग ज्यादा तनाव में थे और उनके शरीर में थकान के लक्षण दिखने लगे। यह साबित करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है? नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह सही दिशा में एक कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए तो उसे तुरंत चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच में ऐसा ही है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा,
मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। सफलता मेरी ओर आ रही है और अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा, अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो खुद भी सकारात्मक सोचते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। याद रखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। यह आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है, आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अपने आप पर भरोसा रखिए और अपनी गरिमा को समझिए। धन्यवाद।